बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर ज़ूबी। कल से दोस्तों एक ऊँट की बहुत ज़्यादा वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही हैं और उन वीडियोस में, उन तस्वीर में ये देखा जा सकता है कि ऊँट की 4 टांगों में से एक टांग कटी हुई है। ये हादसा पेश आया है सिंध के डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि गुलाम नबी शर नामी वडेरे की ज़मीन में इस ऊँट ने नादानिस्ता तौर पर कुछ फसल को नुकसान दिया। दोस्तों अपनी फसल का नुकसान देखते हुए गुलाम रसूल वडेरा अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए जवाबन इस ऊँट की एक टांग को काट दिया। उस गांव के कुछ लोगों ने इस ऊँट की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उस वडेरे को सख्त से सख्त सजा देकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ दोस्तों उन गुलाम रसूल वडेरे का मौकिफ भी सोशल मीडिया पर आ चुका है, जरा उनकी सुनिए। सियासत भले कन, सियासत भले पंहिंजी जाइ ते कनि, पर इन जानवरनि ते न कनि। तंहिंजे करे वेरीफाई कयो, सरज़मीन ॾिसो त जेको बि कयो आहे, भले मुंहिंजो मक्कादार बि इन में मुलविस हुजे न, उनखे बि सज़ा अचणु खपे। दोस्तों इस मामले में मैं 3 बहुत अहम बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो लुकमान हकीम की वो नसीहत आपके साथ शेयर करूंगा जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। दोस्तों लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि ए बेटे, अगर कोई बंदा तुम्हारे पास फैसला के लिए आए और वो आकर कहे कि फिला बंदे ने मेरी एक आंख निकाल दी है और तुम देखो कि वाकई उसकी एक आंख निकली हुई है, फिर भी जल्दबाजी में आकर फैसला सादिर नहीं करना। जिस बंदे पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसका मौक़िफ़ भी सुनना। हो सकता है इस इंसान ने पहल भी की हो और उस बंदे की दोनों आंखें निकाली हों, तो फैसला में तुम्हारे पास आया हुआ पहला बंदा कसूरवार ठहराएगा। दूसरी बात दोस्तों ये कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में अल्लाह पाक ने मौजिज़ा के तौर पर एक ऊँटनी भेजी थी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी करते हुए उस ऊँटनी की कूंचें काट दी थीं, जिसकी वजह से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद पर अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब नाजिल हुआ और पूरी कौम नस्तो नाबूद होकर रह गई। तीसरी बात दोस्तों, एक ऊँट की अकल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप सुबह से शाम तक उस पर सवार होकर कई किलोमीटर सफ़र करते हैं तो कुछ किलोमीटर के बाद सवारी देने के बाद उस ऊँट की अकल में ये ख्याल तक नहीं आता कि क्यों ना अब कुछ किलोमीटर ये सवार मेरी सवारी बने और मैं इसके ऊपर सवार हो जाऊं। क्योंकि दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां इस दुनिया की हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है, वही इन जानवरों को भी इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है और उन जानवरों को सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक अकल दी है। अगर दोस्तों उन जानवरों की कम अकली की सज़ा हम सांगड़ के वाक़े की तरह देने लगें तो बहुत जल्द कौम समूद पर आया हुआ अजाब भी हमारे लिए इंतजार में होगा। दोस्तों आखिर में मैं IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब और बाइख्तियार इदारों से यही डिमांड करूंगा कि इस मामले की शफाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए और जिम्मेदार लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि दोस्तों किसी दूसरे मासूम जानवर की कम अकली की वजह से सांगड़ के ऊँटनी का हादसा उसके साथ न पेश आ जाए।